हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 के साइंस में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ये हमारा कंप्लीट हो चुका था, पर हम नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक है वो पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर फॉर्मूला दिया हो, हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मूला हो, तो उसके ऊपर से हम कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे वो हमने देखा था। पर हमारा ये समझना बाकी था कि हमें नाम दिया हो तो उसके ऊपर से फॉर्मूला कैसे बनाएं। हमें कंपाउंड का नाम दिया हो तो उसके ऊपर से फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला के ऊपर से नाम लिखना तो वेरी इजी, वो तो आप कार्बन काउंट कर लो, कौन सा ग्रुप है वो देख लो, उसके हिसाब से प्रीफिक्स या सफिक्स लगा दो। ठीक है, और वो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से नंबर के कार्बन पे है वो आगे नंबर डाल दो। ठीक है, तो वो तो हो गया। बट अगर अब आपको नाम दिया हो तो उसके ऊपर से फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहला मैं इजी से स्टार्ट करती हूँ धीरे धीरे। ठीक है, आपको दिया है 1, नाम दिया है मुझे 1 क्लोरोप्रोपेन। देखो एग्जाम में आपको 1 क्लोरोप्रोपेन ना दिया हो, सिर्फ क्लोरोप्रोपेन दिया हो, तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन आएंगे, तो आप क्लोरीन 3 में से किसी भी कार्बन पे लगा सकते हो। अगर कार्बन का नंबर ना दिया हो और क्लोरोप्रोपेन सिर्फ लिखा हो तो आप क्लोरीन 3 में से किसी भी एक कार्बन पर लगा सकते हो। क्लियर? ठीक है, हमें यहाँ पे क्या दिया है 1 क्लोरोप्रोपेन। तो पहले तो ये देखो प्रोपेन, तो कितने कार्बन आएंगे 3 कार्बन कर दो पहले। अभी हाइड्रोजन क्लोरीन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोपेन आया 3 कार्बन रख दिया। अब क्या है क्लोरो, मतलब कि क्लोरो है तो क्लोरीन आएगा कौन से कार्बन पे, पहले कार्बन पे। तो 1 नंबर का कार्बन आप इसे भी ले सकते हो और इसे भी ले सकते हो। मैंने आपको बोला था ना कि हम दोनों साइड से काउंट कर सकते हैं। तो 1 नंबर का कार्बन में चाहो तो इसे भी ले सकती हो और इसे भी, दोनों में से किसी एक को ले सकती हो, दोनों को नहीं तो दो क्लोरीन हो जाएंगे, दोनों साइड एक एक। ठीक है, हमें दोनों में से किसी भी एक को आप ले लो, गलत नहीं होंगे आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे Cl लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया। कम क्या हुआ और HH, बाकी जितना भी बचता है ना उस पे HH लगा दिया। ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर मुझे इसे लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, पहले कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक क्लोरीन, फिर यहाँ पे क्या है CH2 और यहाँ पे क्या है CH3। ठीक है, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसे बोलते हैं मोलेक्युलर फॉर्मूला। क्लियर? स्ट्रक्चर जो बॉन्डिंग दिख रहा है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और जो सिर्फ आपको कौन कौन से एलिमेंट के एटम्स कितने हैं वो दिख रहा हो वो मोलेक्युलर फॉर्मूला। क्लियर? ठीक है, ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। अब और हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आपको बॉन्डिंग नहीं दिया है और क्लोरीन बीच में लिखा है तो आप सोचोगे कि ये क्लोरीन में फर्स्ट के साथ लूं या सेकंड के साथ, आएगा ना ऐसा सोच में आपको। ठीक है, ये क्लोरीन में इसके साथ लूं या इसके साथ लूं, तो कार्बन की 4 वैलेंसी काउंट करो। अगर कम हो रही है, जिसकी कम हो रही है उसके साथ लो। इस कार्बन की 2 वैलेंसी यहाँ पे, ठीक है, 1 वैलेंसी वो इस कार्बन के साथ बनाएगा, तो 3 ही हुई। क्लोरीन के साथ चौथी बनाता होगा। ठीक है, ये बीच के कार्बन का देखें तो 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 इस कार्बन के साथ 3, इस कार्बन के साथ 4 हो गई। ठीक है, दैट मींस कि इस कार्बन की एक कम पड़ रही थी जो क्लोरीन के साथ सेटिस्फाई हो रही। क्लियर? ठीक है ना, 1 क्लोरोप्रोपेन था। अब आपको दिया हो मानो कि 2 ब्रोमोप्रोपेन, अगेन प्रोपेन आया 3 कार्बन। ठीक है, ब्रोमो है मतलब कि Br ब्रोमीन लगेगा कौन से कार्बन पे 2 नंबर पे, दोनों साइड से बीच का ही 2 होगा, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2। ठीक है, दैट मींस की ब्रोमीन यहाँ पे लगेगा। आगे पीछे तो नहीं लगा सकते क्योंकि उन दोनों साइड तो कार्बन है, ऊपर या नीचे कहीं पे भी लिखो चलेगा। ब्रोमीन अगर यहाँ पे मैंने ऊपर नहीं और नीचे लिखा है तो भी चलेगा, इट इज द सेम थिंग। ठीक है, ऊपर या नीचे लिखो। अब बाकी जहां पड़ रहा है वहां पे हाइड्रोजन लगा दो। बीच का देखो ये 1 2 3, ये 4 हाइड्रोजन के साथ, इसका ये 1 2 3 4, इस कार्बन का ये 1 2 3 हो गया। अब फॉर्मूला लिखो, ये कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं 3, CH3।
इस कार्बन के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, ठीक है। इस कार्बन के साथ ये CH3। क्लियर, आया समझ में आप, ठीक है। ऐसे लिखेंगे हम। नाउ थर्ड, यस, मुझे दिया है यहाँ पे 2 पेंटिंग। क्या दिया है, 2 पेंटिंग दिया है, ठीक है। पहले तो पेंटिंग है, पेंटिंग इन आया तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। अगर पेंटाइन होता, YNE होता, पेंटाइन, पेंटाइन आइन आया तो कितने बॉन्ड आएंगे, 3 बॉन्ड। ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, इन मतलब कि डबल बॉन्ड और आइन मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड। और अगर एन होता तो वो सिंपल आल्केन होता, जैसे कि यहाँ पे प्रोपेन, यहाँ पे भी प्रोपेन। एन होता तो वो सिंपल होता, ठीक है। अब पर मुझे दिया है पेंटिंग, पेंटिंग पहले तो पेंटेन से समझो, कितने कार्बन होंगे, 5। अब ये याद रहना चाहिए। हाँ, मीथेन मतलब 1, इथेन 2, प्रोपेन 3, ब्यूटेन 4, पेंटेन 5, हेक्सेन 6, हेप्टेन 7, ऑक्टेन 8, नोनेन 9, डेकेन 10। ये याद रहना चाहिए, ये तो आना चाहिए, वरना तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो पेंटेन है तो 5 कार्बन पहले लिखो, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन आ गए, ठीक है। अब क्या बोला है, 2 पेंटेन, दूसरे नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पेंटेन એટલે डबल बॉन्ड, और दूसरे नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। देखो मैं अगर यहाँ पे लगाऊंगी तो उसका मतलब तो मुझे 1 काउंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले कार्बन के साथ 2 है। हाँ, ये पहले और दोनों के साथ है, पर मुझे लेसर नंबर लेना है, ठीक है। इसीलिए मैं डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊंगी, यहाँ पे, सेकेंड और थर्ड के बीच में। जो मैं काउंट किस पे करूंगी, लेसर नंबर पे, सेकेंड पे, थर्ड पे काउंट नहीं करूंगी। आया समझ में, ठीक है। आप ऐसा सोचोगे कि मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दूं, तो चलो ये भी 2 नंबर के साथ डबल बॉन्ड हो गए, तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकती, वाई, बिकॉज ये 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। और अगर हम काउंट करें तो लेसर नंबर काउंट करते हैं, तो ये 1 के साथ डबल बॉन्ड काउंट होगा, और वो हमें दिया है 2 के साथ। इसलिए मैं कहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे जाऊंगी। आया समझ में, ठीक है। ये किस किस के बीच में है, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। हम काउंट कौन सा करते हैं, लेसर नंबर, दैट मीन्स की सेकेंड पे हुआ, ठीक है। किस तरफ से करो तो थर्ड पे हुआ, बट हमें तो लेसर नंबर चाहिए ना, ठीक है। अगर आपने कार्बन में यहाँ से काउंट किया है तो यहाँ पे आया, अगर मैं कार्बन यहाँ से काउंट करती तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, उस पे ये डबल बॉन्ड आ गया समझ में। मैं यहाँ से भी काउंट कर सकती हूँ और यहाँ से भी कर सकती हूँ, कुछ भी गलत नहीं है, किसी भी साइड से करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ करती तो वो 1 के साथ काउंट होता ना, लेसर नंबर, ठीक है, पर नहीं हो सकता है, ठीक है। हमें 2 दिया है तो हम 2 के साथ ही काउंट करेंगे, क्लियर, ठीक है। ये 2 और 3 के बीच में है जो हम काउंट करेंगे 2 में, क्योंकि लेसर नंबर लेंगे हम, ठीक है। देन तो ये हो गया 2 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड, पेंटेन था। तो अब जितना कम पड़ता है उतने हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। इस कार्बन की एक यहाँ पे आ गई, 2 3 एंड 4, इस कार्बन की 1 एंड 2, ये 3 एंड 4, इस कार्बन की ये 1 एंड 2 3 और ये 4, ठीक है। इस कार्बन की 1 2 3 और ये 4, इस कार्बन की ये यहाँ पे 1 थी, 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हाइड्रोजन दोनों ने ऊपर लिखी है, उसकी जगह पे शायद मैंने नीचे भी लिखे होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ऊपर नीचे कोई मैटर नहीं करता, बट कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई होनी चाहिए। आपको फिर यहाँ पे नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये ऊपर के हाइड्रोजन शायद मैंने नीचे लिखे होते और ऊपर खाली रखा होता तो भी चलता, ठीक है। अब इसे फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं तो पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3, दूसरे कार्बन पे 2, ठीक है। और ये तीसरे कार्बन पे क्या है, 1, ठीक है। ये तीसरे कार्बन पे 1 का हुआ, फिर डबल बॉन्ड है। देखो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हम बीच में नहीं दिखाएंगे तो चलेगा, वो समझ में आ जाएगा कि कुछ भी नहीं मतलब 1,
हम जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ना कि x के मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है मतलब 1, ठीक है। वैसे ही अगर बॉन्डिंग दिखाया नहीं है दैट मीन्स की 1, बट अगर डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो वो कंपल्सरी दिखाना है, अदरवाइज वो सिंगल बॉन्ड काउंट होगा अगर नहीं दिखाया होगा तो, और आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेम्बर वन थिंग कि जब भी डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड आए तो वो दिखाना जरूरी है, क्योंकि समझोगे कि डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप था तो उसे दिखाना जरूरी था, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप ही है तो उसे दिखाना तो जरूरी होगा ना, ठीक है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाओगे तो चलेगा, वो समझ में आ जाएगा कि कोई भी बॉन्ड नहीं दिखाया दैट मीन्स की सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बट अगर डबल या ट्रिपल है तो इट इज कंपल्सरी टू रिप्रेजेंट इट, क्लियर, ठीक है। ये हो गया डबल बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और फिर ये कार्बन के साथ CH3, तो हमें 2 पेंटेन बोला था, मैंने इस साइड से सेकेंड कार्बन पे लिया, क्लियर। ये हो गया 5 कार्बन दैट मीन्स पेंटेन था तो डबल बॉन्ड, कौन से कार्बन पे, इस साइड से मैंने सेकेंड लिया, अगर इस साइड से लिया होता तो भी ओके, क्लियर, ठीक है। नाउ अब मैं ले रही हूं 3 हेप्टाइन। आयन आया, कितने बॉन्ड आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। पहले तो है कौन सा, हेप्टेन, हेप्टेन मतलब कितने कार्बन, 7 कार्बन, तो 7 कार्बन ऐसे दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यस। अब ट्रिपल बॉन्ड है कौन से कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, इस साइड से भी आप थर्ड गिन सकते हो, इस साइड से भी थर्ड गिन सकते हो, किसी भी साइड से, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे करती तो ये सेकेंड और थर्ड में होता तो किसमें काउंट होता, लेसन नंबर 2 में, पर हमें दिया है 3 में, दैट मीन्स की वो यहाँ पे नहीं आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, हो गया। थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड, बट लेसन नंबर इज 3, तो किसमें काउंट करेंगे, 3 में। आया समझ में, इस साइड से करो या इस साइड से किया होता तो यहाँ पे आता, ठीक है, दोनों साइड से कहीं से भी करो। अब जितना कम पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड है, यस ट्रिपल बॉन्ड, हेप्टाइन है ना तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड नहीं, ठीक है ना। अब जहां पे कम पड़ रहा है वहां पे हाइड्रोजन लगा दो, इस कार्बन का 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 1 और 2 हो गई, 3 और 4। अब ये वाले कार्बन की देखो, एक यहाँ पे 3 यहाँ पे, 4 और 4 हो गई, तो हाइड्रोजन की उसे जरूरत ही नहीं है। हो सकता है ऐसा, जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन होना ही चाहिए, अगर 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है तो फिर उसे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम इस कार्बन की 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 हो गई। नाउ इस कार्बन की 1 और 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, सेम 1 2 3 और 4, यहाँ पे 1 हुई, 2 3 और, क्लियर। नाउ कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, फिर ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाना जरूरी है, हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं लिखोगे, सिर्फ C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। फिर इस कार्बन के साथ CH2 CH2 CH3, आया समझ में, ठीक है ना, लिख लो ये। अब और एक फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। कौन कौन से बाकी बचे, अब हेलोजन आ गए, डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अल्कीन अल्केन आ गया, मतलब कीटोन, आल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, यस। अब हम देखेंगे कीटोन। कीटोन मानो कि दिया है 3 हेक्सेनोन दिया है मुझे। पहले तो हेक्सेनोन, ओन पीछे लगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, कीटोन, और कितने कार्बन, हेक्सेन मतलब कितने कार्बन, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यस 6 कार्बन हो गए। अब हेक्सेनोन कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ओन आया तो कीटोन, सफिक्स देखो कौन है, ओन है, ओन है तो क्या आएगा, कीटोन। कौन से कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे। इस साइड से 3 काउंट करो या तो इस साइड से 3 काउंट करो, वॉट एवर यू विश,
क्लियर। कीटोन क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, हो गया कीटोन। 3 नंबर के कार्बन पे यहां से किया होता तो ये कार्बन आता, ठीक है। नाउ रिमेनिंग हाइड्रोजन हो गया 4, 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 एंड 4। अब ये कीटोन के कार्बन का 1 2 3 4, लगाने की हाइड्रोजन जरूरत नहीं है। इस कार्बन का 1 2 3 एंड 4, इस कार्बन का 1 2 3 एंड 4, इसका ये 1 2 3 एंड 4, हो गया डन, ठीक है। ये हो गया कीटोन का। नाम अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। 4 ऑक्टेनॉल, ठीक है। पहले तो ऑक्टा आया, कितने कार्बन आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऑक्टेनॉल, ओल आया पीछे, ओल क्या आएगा अल्कोहल, कौन से कार्बन पे 4th कार्बन पे। या चलो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 2 ऑक्टेनॉल, कौन से कार्बन पे 2nd कार्बन पे। यहां से ये सेकेंड हुआ, यहां से ये सेकेंड हुआ, दोनों में से किसी भी साइड ले लो चले, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2nd कार्बन पे ऑक्टेनॉल का OH, ठीक है। रिमेनिंग हाइड्रोजन लगा दो 1 2 3। अच्छा, इसका फॉर्मूला लिखना रह गया नहीं, ये आएगा CH3, ये आएगा CH2, ये आएगा CO, ये आएगा CH2, ये CH2 और ये CH3, क्लियर। इसका 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, हो गई 4 वैलेंसी, ये 1 2 3 एंड 4, इसकी 1 2 3 एंड 4, इसकी भी 1 2 3 एंड 4, इसकी भी 1 एंड 2 3 एंड 4, इस कार्बन की 1 2 एंड 3 हो गए, यहाँ पे 4, इसकी ये 1 2 3 एंड 4 हो गए। अब लिख दो, ये क्या आएगा CH3, फिर ये CH2, इसका भी CH2, इसका भी CH2, इसका CH2, इसका भी CH2, इसका CH2 नहीं आएगा, देखो CH एंड OH है ना, यहाँ पे H नहीं है, सिर्फ OH है, तो क्या लिखेंगे हम CHOH, ठीक है। और ये CH, काउंट करो 8 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 2nd नंबर के कार्बन पे OH हो गया ऑक्टेनॉल, डन, ठीक है। ये कीटोन अल्कोहल। अब रहा एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वन ब्यूटेनाल, ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन 4, 1 2 3 एंड 4, फिर पीछे आल लगा है, आल मतलब एल्डिहाइड, कौन से कार्बन पे 1 कार्बन पे। मैंने आपको बोला था कि एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज 1 नंबर के कार्बन पे ही होंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड कहाँ पे है 1 नंबर के कार्बन पे, या ये 1 ले लो या तो वो वाला 1 ले लो, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। एल्डिहाइड क्या होता है C डबल बॉन्ड OH, COH, एल्डिहाइड हो गया। काउंट करो, यहाँ पे 2 वैलेंसी, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 1 4, हो गई। इस कार्बन की 1 2 3 एंड 4, इसकी भी 1 2 3, ये 3 एंड 4, इसकी 1 एंड 2 3 एंड 4, ठीक है। फॉर्मूला में लिखो तो ये क्या आएगा COH, उल्टा COH लिखो या तो सीधा लिखो चलेगा, ठीक है। मुझे अगर ये दिखाना हो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है तो मैं OH इस साइड लिखूंगी तो भी चलेगा, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिखा होता कि COH एंड CH2 फिर CH2 एंड CH3 then it is also okay,
ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे ये OH इस साइड दिखाया होता और यहाँ पे लिखा होता CH2 CH2 CH3 देन ऑल्सो इट इज ओके, ठीक है। OH आप कार्बन के इस साइड लिखो या इस साइड लिखो चलेगा, बट कार्बन के आजू बाजू में होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। दोनों राइट है। अब एक बचा कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी मैंने आपको बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन कहाँ पे होगा 1 नंबर पे, ठीक है। कौन से मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे होगा 1 नंबर के कार्बन पे, ठीक है। तो कुछ भी सिर्फ 1 आएगा, दोनों में से एक साइड COOH दिखा दो, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 पेंटेनोइक एसिड। पहले तो पेंटेन 5 कार्बन 1 2 3 4 एंड 5 एनोइक एसिड पीछे लगा, तो ओइक एसिड सॉरी, पेंटेन के पीछे क्या लगा ओइक एसिड, ठीक है। दैट मीन्स की COOH 1 कार्बन पे होगा, इस साइड या उस साइड कुछ भी साइड लगा दो। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी 4 वैलेंसी हो गई, देखो 1 2 3 एंड 4, इसकी 1 एंड 2, ये 3 एंड 4, इसकी 1 2 3 एंड 4, इसकी भी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसकी ये 1 3 हो गई। देन फॉर्मूला लिख दो, इसका CH3, यहाँ पे CH2, ये CH2, अगेन CH2, इसका क्या आएगा COOH। मैंने आपको बोला COOH नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे COOH, ठीक है। ये COOH डन। तो आपके फंक्शनल ग्रुप, आपके सिलेबस में जितने फंक्शनल ग्रुप है उन सबके एक एक मैंने एग्जांपल लिखवा दिए। अब नाम के ऊपर से आप फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको लिखना ना आए ना तो स्ट्रक्चर बनाओ फिर नीचे फॉर्मूला लिखो, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला अगर आपको लिखना आता है देन इट इज मोर देन ओके, ठीक है। बट अगर ऐसे ना आए तो पहले स्ट्रक्चर बना दो, नीचे फॉर्मूला लिख दो मोलेक्युलर, चलेगा, ठीक है। चलो लिख लो, ये हो गया सबका, ठीक है। तो इतना बाकी था, इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।